हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब ये होता है कि जो पार्ट्स है प्लांट के, उस बेसिस पे बहुत सारे फैमिलीज का ग्रुप वाइज उनको अरेंज किया जाता है। जैसे फेबेसी देख सकते हैं हम लोग एनसीईआरटी में, लेगुमिनेसी, बहुत सारे इस तरीके से फैमिली होते हैं। जस्ट उनका एंड्रोशियम का, गाइनोशियम का, कैलिक्स का, कोरोला का डिफरेंट इन नंबर और डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट होने के कारण उनको अलग अलग फैमिली में रख दिया जाता है। तो उसी का एक कॉमन बेसिस पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, एक डायग्राम के हेल्प से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ फ्लोरल डायग्राम। इस तरीके का डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरल डायग्राम। और जितनी भी फैमिलीज होती है, जितने भी प्लांट ग्रुप्स होते हैं, उनमें डिफरेंस इन फ्लोरल डायग्राम होता ही होता है, तभी वो अलग अलग फैमिली में सिचुएटेड रहते हैं। लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। The plant when described beginning with its habit, vegetative characters, roots, stem and leaves and then floral characters। तो बेसिकली हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्लावर अगर पढ़ेंगे या इन डीप अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग उसका हैबिट जानेंगे, वो कहाँ से बिलोंग करता है। वो या तो कैक्टस है, तो मतलब हम लोग को पता है कि वो डेजर्ट में ही रहेगा, वो या फिर एल्गी है, हमको पता है कि वो वाटर बॉडीज़ में बेसिकली ज़्यादा मिलेगा। और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, जैसे उसके रूट्स कैसे हैं, टैप रूट है कि फाइब्रस रूट है मैम, स्टेम कैसे है, स्टेम फोटोसिंथेसिस कर सकता है कि नहीं, एंड लीव्स कैसे है, लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है। इस तरीके से डिस्क्रिप्शन हम लोग जानते हैं और फ्लोरल कैरेक्टर्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट फैमिलीज में। आफ्टर डिस्क्राइब, यहाँ पे और एक पॉइंट है, इन एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर पार्ट्स। तो इनफ्लोरेसेंस तो पता ही है क्या है, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर इन द फ्लोरल एक्सिस, उसको हम लोग इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इस बेसिस पे भी हम लोगों ने कितने तरीके के इन्फ्लोरेसेंस पढ़े थे, दैट इज बेसिकली 3 तरीके के, रास्मोस, साइमोस एंड एक जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, दैट इज सॉलिटरी। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस के भी बेसिस में देखो कि कितने सारे प्लांट किस तरीके से अरेंजमेंट शो करते हैं, एक फ्लोरल एक्सिस में किस तरीके से फ्लावर शो करते हैं, अपना अपना अरेंजमेंट इन अ फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हम लोग पार्ट ऑफ अ फ्लावर पढ़ते हैं। ठीक है, आफ्टर डिस्क्राइबिंग द फ्लोरल पार्ट्स देयर इज़ अ फ्लोरल डायग्राम। अब हम लोगों ने सब चीज़ पढ़ लिया, रूट हम लोगों ने पढ़ा है, स्टेम पढ़ा है, लीव्स पढ़ा, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। हम लोग को बस इतना पता है कि कैसे कैसे फैमिली में किस तरीके से फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। फ्लावर के जो पार्ट मेनली जो हम लोग फ्लोरल डायग्राम में बताते हैं बेटा, वो क्या होता है, दैट इज सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, इन चारों को ही बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरल डायग्राम में इंक्लूड करते हैं। और भी चीज़ें हम लिखते तो हैं फ्लोरल फार्मूला में, एक फार्मूला में हम लोग लिखते तो ज़रूर है, लेकिन उसको कभी भी डायग्राम में हम लोग नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो यही तो डिफरेंस होता है कि जो 4 ही चीज़ें जो है वो फ्लोरल डायग्राम में आपको दिखेंगी, लेकिन अगर आप फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे बाइसेक्सुअल हो गया, या फिर वो क्या होता है, ब्रैक्टिएट हो गया, या जाइगोमॉर्फिक उसका डिवीजन हो गया, या एक्टिनोमॉर्फिक उसका सिमेट्री हो गया। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले में इंक्लूड ज़रूर कर देंगे, लेकिन डायग्राम में सिर्फ यही चीज़ें इंक्लूड होती है। अब फ्लोरल फार्मूला में बेटा हम लोग कैसे लिखते हैं, और लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि इस तरीके से फार्मूला लिखते हैं। पहले अगर हम लोग BR लिखते हैं, मान लेते हैं कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने रैंडमली एक फ्लोरल फार्मूला लिखा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमको डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें उस फ्लोरल प्लांट में प्रेजेंट है। वो ब्रैक्टिएट होगा, ये जो
सिंबल आता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है, ये बाइसेक्सुअल होगा, उसमें कोरोला प्रेजेंट होंगे बट वो यूनाइटेड होंगे और कितने नंबर के होंगे, 5 होंगे। यूनाइटेड मतलब क्या होते हैं, जुड़े हुए होंगे। एंड्रोशियम 5 होंगे बट वो फ्री होंगे, और गाइनोशियम होगा लेकिन वो क्या होता है, दैट इज सुपीरियर होगा, क्योंकि उसके नीचे अगर लग जाता है डैश तो सुपीरियर हो जाता है। कितने नंबर के होंगे, 2 होंगे, और दोनों क्या होंगे, यूनाइटेड होंगे। ये आपको आगे चल के क्लियर होगा, बट ये रैंडमली एक फ्लोरल फार्मूला से हम लोग जान गए कि उसमें किस किस तरीके के कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लोरल फार्मूला। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले ब्रैक्टिएट के बारे में। ब्रैक्टिएट मैंने बताया था, ये लीफ लाइक छोटा सा ही स्ट्रक्चर होता है जो कि बड स्टेज में क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, पेडिसेल में प्रेजेंट रहते हैं, और इनका नंबर मेनली जो होता है वो 1 इन नंबर होते हैं। ये पॉलिनेशन में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनका कलर जो रहता है वो क्या होता है, वेरिएबल कलर का होता है, ठीक है। ये पांचों चीज़ें जो मैंने बताई वो ब्रैक्टिएट का है, ठीक है। अगर वो चीज़, ये कैरेक्टरिस्टिक अगर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, जिसमें नो ब्रैक्टिएट प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज ई ब्रैक्टिएट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, दैट इज के से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स किन किन यूनिट से बना हुआ रहता है, वो उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज सेपल्स। वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द फ्लावर। ये जब यूनाइटेड है, यूनाइटेड मतलब क्या होता है कि वो जब जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और कितने नंबर के होते हैं, दैट इज़ 5, और के डिनोट कर रहा है कैलिक्स को, अंडरस्टूड। अगर वो फ्री रहेंगे तो उसको हम लोग ब्रैकेट में डिनोट नहीं करेंगे, इस तरीके से लिख देते हैं। अगर वो यूनाइटेड रहता है तो उसको ब्रैकेट में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज सी इज इक्वल टू क्या होता है, कोरोला। कोरोला जो रहता है उसके मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स। पेटल्स बेसिकली क्या होते हैं मैम, कलरफुल होते हैं, और अगर वो जुड़े हुए रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनाइटेड बोलेंगे, और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्रैकेट के अंडर रिप्रेजेंटेड, और कितने नंबर हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। और C5 अगर रैंडमली इस तरीके से लिखा जाता है तो हमको पता चल जाता है कि ये जो पेटल्स है वो आपस में जुड़े नहीं हुए हैं, वो अलग अलग करके जो रहता है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज पेरियंथ। पेरियंथ मैंने बोला था कि जब ग्रुप ऑफ टेपल्स, ठीक है, क्या, ग्रुप ऑफ टेपल्स, ठीक है, टेपल्स बेसिकली क्या होता है, दैट इज सेपल्स प्लस पेटल्स। जब सेपल्स और पेटल्स जो रहते हैं वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, जब दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं हो जाता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली टेपल्स बोलते हैं, और उस ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, पेरियंथ, ठीक है। तो पेरियंथ को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, दैट इज पी से डिनोशन देते हैं, ठीक है, पी से। अब यहाँ पे क्या होता है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो रहता है वो क्या होता है कि इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है, मेल पार्ट होते हैं जो कि स्टेमन से बना हुआ रहता है, ठीक है, स्टेमन से बना हुआ रहता है। अब यहाँ पे भी कंडीशंस आपका अप्लाई होगा, ठीक है। अगर एंड्रोशियम यूनाइटेड होगा तो ब्रैकेट में कन्वर्ट होगा, और उसमें कितने एंड्रोशियम प्रेजेंट है उसका भी आपको क्या लिखना होगा, नंबर लिखना होगा। ये बेसिकली कैलिक्स और कोरोला की तरह ही इनका भी पैटर्न आगे चलते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम जो रहता है उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। उसके पोजीशन के हिसाब से जो रहता है वो 2 तरीके का होता है, ठीक है। पहला ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर वो नीचे है, जी के नीचे अगर प्रेजेंट है डैश, तो वो क्या होता है, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी कहलाता है। और अगर जी जो है, जी के ऊपर है, मतलब वो जी दबा हुआ रहता है, तो वो क्या हो जाता है, दैट इज इंफीरियर ओवरी, ठीक है, इंफीरियर ओवरी इसको हम लोग कहते हैं। जी जो रहता है, अगर सिंपली जी लिखा हुआ रहता है, बेसिकली सिंपली जी तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कंडीशन रहता है तो सिंपली गाइनोशियम कंसिस्ट करते हैं, लेकिन अगर डैशेस प्रेजेंट है तो सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी आपको पहचानना होगा, ठीक है। अब आता है एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस कंडीशन उसे कहते हैं जब क्या होता है कि जब पेटल जो रहता है, पेटल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से। जब पेटल जो रहता है वो किसके साथ रिलेशन में रहता है मैम, एंड्रोशियम के साथ, उसको एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ जो है वो भी है, दैट इज एपीफाइलस। एपीफाइलस का मतलब क्या होता है, जब पेरियंथ जो रहता है वो क्या होता है, रिलेशन शो करते हैं एंड्रोशियम के साथ।
मतलब सेपल्स एंड पेटल्स दोनों ही मिल करके एंड्रोशियम के साथ रिलेशन शो करते हैं, तो उसको हम लोग एपीफाइलस बोलते हैं, जिनका डिनोशन जो रहता है कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री पता ही है, जो कि आप किसी भी प्लेन से उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने में केपेबल हो गए, तो उनका जो डिनोशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन अगर उसमें बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट रहता है तो उसका हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में डिनोशन कहते हैं। ये बेसिकली बीच से अगर हम लोग एक ही प्लेन से काटेंगे और उसका जो राइट हिस्सा और जो लेफ्ट हिस्सा वो इक्वल भाग में कटेगा। मेल का डिनोशन जो रहता है इससे करते हैं और फीमेल का डिनोशन जो रहता है वो बेसिकली इससे करते हैं। नेक्स्ट इज बाइसेक्सुअल का डिनोशन जो रहता है वो हम लोग जहाँ पे मेल भी प्रेजेंट है और ये फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है उसी को तो हम लोग बाइसेक्सुअल कहेंगे ना। अब आता है फ्लोरल डायग्राम। A floral diagram provides information about the number of parts of a flower, their arrangement and the relation they have with one another। मतलब कि यहाँ पे जो चारों प्रेजेंट है दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इन चारों का रिलेशन ये बताएंगे। अगर वो इंटर रिलेटेड है या फिर वो कोहेसिव है, एक दूसरे के साथ अपने अपने में जुड़े हैं या फिर अलगों के साथ जुड़े हुए, एडहेसिव है, तो उन टाइप ऑफ अरेंजमेंट को बताते हैं, उसी को हम लोग फ्लोरल डायग्राम बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसमें सिर्फ 4 ही चीज़ें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, उन्हीं का डायग्राम हम लोग दिखाएंगे। द पोजिशन ऑफ अ मदर एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाई अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। तो जब भी हम लोग फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं उसके ऊपर एक डॉट डालते हैं, जिसका लेफ्ट हिस्सा और राइट हिस्सा एकदम इक्वल होना चाहिए और वो सेंटर पार्ट रहता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, मदर एक्सिस। इसी के बीचों बीच जो रहता है, इस ऐसे इसको हम लोग जनरली बनाते नहीं है, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, बट एक रफ डायग्राम के लिए ताकि हमारे इक्वलिटी रहे दोनों की तरफ, इसलिए इसको जो रहता है कि हम लोग मदर एक्सिस कहते हैं। ये डॉट जो रहता है वो रहता ही रहता है। नेक्स्ट इज calyx, corolla, androecium, gynoecium are drawn with respect to their position in flowers। वेरी करेक्ट, क्योंकि हम लोग ये 4 ही पार्ट जो रहता है वो बेसिकली क्या करेंगे, पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं, हम लोग और कुछ नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज कोहेशन। कोहेशन मतलब क्या होता है, एंड्रोशियम अगर खुद के साथ ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है तो उसी को तो हम लोग क्या कहेंगे ना, कि वो खुद के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, कोहेशन कहेंगे। या फिर अडेशन, अगर एंड्रोशियम कैलिक्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अडेशन विद इन द पार्ट्स ऑफ द रोल एंड बिटवीन द रोल। अब एक डायग्राम में बना करके दिखाती हूँ। ये बेसिकली क्या है, जो सबसे आउटर वाला पार्ट होता है, जो सबसे आउटर पार्ट होता है वो क्या चीज़ का होता है, सबसे पहले दैट इज सेपल्स का होता है, दैट इज कैलिक्स का होता है। अगर ये क्या रहता है, ये इस तरीके से, ये सबसे पहले क्या है, कैलिक्स है। अब इसको मेरे को क्या बनाना है, यूनाइटेड बनाना है, क्योंकि मैंने 5 सेपल्स बनाया, तो ये कुछ इस तरीके से वी शेप्ड में जा कर के जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये यूनाइटेड हो गया, ये एक दूसरे से जुड़ गया। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है, दैट इज कोरोला। कोरोला को अगर हमको बनाना है तो वो कोरोला इस तरीके से बनेगा, C4, और इसको भी मेरे को क्या करना है, जोड़ना है, तो हो गया, ये इस तरीके से क्या हो गया, जुड़ गया। उसके अंदर क्या रहेगा, दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम अगर क्या होता है कि अगर वो जुड़ा हुआ होगा, दैट इज इफ इट इज अटैच्ड टू द कोरोला पेटल्स के साथ एपीपेटलस कंडीशन होगा, तो उसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो जुड़ा नहीं होगा, अगर उससे जुड़ा नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, उसका खुद का अलग का डायग्राम इस तरीके से हम लोग डिनोशन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिनोशन करते हैं। ये एंड्रोशियम हो गया और ये जुड़ा हुआ नहीं है, और ये कितने नंबर का है, 5 गो है। अब यहाँ पे क्या है कि एक बिटवीन में हमारा गाइनोशियम रहेगा। अब ये एक डॉट की तरह रिप्रेजेंटेड है, मतलब इसमें क्या है, गाइनोशियम सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक है, और वो आपको ही बताना है। या फिर अगर कोई भी फ्लोरल फार्मूला अगर अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वो या तो सुपीरियर होगा या इन्फीरियर होगा। तो यहाँ पे गाइनोशियम, यहाँ पे अगर ये डिनोशन है तो मतलब क्या हो गया कि ये सुपीरियर ओवरी होता है, और ये कितने नंबर का है, दैट इज़ एक ही नंबर में प्रेजेंट है। सो दिस इज़ द फ्लोरल डायग्राम, और यही हम लोग इंक्लूड करते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। हम लोग फैमिलीज को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहला फैमिली हम लोग फेबेसी ही पढ़ेंगे। थैंक यू। दिस इज़ ऑल फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावर।